इस एपिसोड का रिकैप करके एंड में फटाफट कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज डिस्कस करते हैं। एपिसोड 4। सोल्जर बॉय के पुराने रियलिटी शो की फुटेज देख रहा था। बचपन में ये इसी शो को अपने फैमिली के साथ बैठकर देखता था, बट सोल्जर बॉय की वजह से एक कार क्रैश में ने उसकी सारी फैमिली खो दी। उधर बॉयज के हेडक्वार्टर्स में ह्यूवी और बुचर कंपाउंड वी के डोसेज को लेकर झगड़ रहे थे। बुचर ने ह्यूवी को समझाया कि ये V24 का नया वेरिएंट सिर्फ इसके लेने वाले को 24 घंटे के लिए सुपर पावर्स देता है, और इसी की मदद से बुचर ने गन पाउडर को ठिकाने लगा दिया। होमलैंडर पब्लिक का सपोर्ट लेने इस टॉक शो में चला गया, जिसका होस्ट भी अंदर से वॉट के साथ मिला हुआ था। होमलैंडर ने लाइव टीवी पर बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ छुपे हुए पावरफुल लोग होमलैंडर की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। होमलैंडर उनकी मनमानी से तंग आ चुका था, इसीलिए उसने उनके खिलाफ आवाज उठाई। होमलैंडर की अकल ठिकाने लाने स्टैन एडगर विक्टोरिया से मिलने चला गया। ये चाहता है कि विक्टोरिया होमलैंडर पर कुछ फाइन्स लगाकर उसे याद दिला दे कि अभी भी वॉट का बॉस कौन है। विक्टोरिया को खुद की और अपनी बेटी जोई की जान की फिक्र होने लगी, लेकिन एडगर ने उसे दिलासा दिया कि डोंट वरी, होमलैंडर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। बुचर और फ्रेंची नीना से मिलने चले गए। ये चाहते हैं कि नीना सोल्जर बॉय किलिंग वेपन को ढूंढने में इनकी मदद करे। बदले में बुचर उसे शेरी की उधारी प्लस 100 ग्रैंड एक्स्ट्रा दे देगा। CIA से मिला क्लीन पैसा, लेकिन पैसा मिलने के बावजूद भी बुचर की मदद करने से पहले नीना को शेरी वापस चाहिए थी। फिर ना तेरा ना मेरा करके बुचर और नीना ने बीच आकर एग्रीमेंट कर लिया। वेपन की इन्फॉर्मेशन के बदले द बॉयज नीना का एक काम करेंगे। स्टारलाइट ने हीवी को बताया कि #होमलाइट वाले स्पेशल एपिसोड के रिलीज होते ही सारी दुनिया इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करने लग जाएगी। इनका होमलैंडर को मारने वाला प्लान किसी भी हालत में काम करना चाहिए। तभी वहां पर होमलैंडर आ गया। सरप्राइजिंगली इसके पास सारे रूम्स की चाबी थी। होमलैंडर ने हीवी को बताया कि वो ज्यादा टेंशन ना ले। होमलैंडर और स्टारलाइट का ये लव अफेयर सिर्फ मीडिया में हवा करने के लिए है। रियलिटी में वो स्टारलाइट और हीवी के बीच नहीं आने वाला। लेकिन होमलैंडर और मेयो का रिलेशनशिप भी पहले बस कैमरा वाला था, बट बाद में वो साथ मिलकर पाइप्स बेंड करने लग गए। होमलैंडर इधर हीवी को चिढ़ा रहा था। हीवी का पेशेंस लेवल खत्म होने लग गया कि तभी स्टारलाइट ने गुस्से में होमलैंडर को वहां से जाने के लिए कहा। A-Train ने एशली को बताया कि उसे ब्लू हॉक से बात करनी है। ब्लू हॉक ने इसके नेबरहुड में जो कहर मचाया है उसे खत्म करने। लेकिन एशली को A-Train की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। एशली के हिसाब से ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाले प्रोटेस्ट सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही अच्छे लगते हैं। फिर A-Train को खुश करने एशली ने उसके नए एनर्जी ड्रिंक की एड पीस थीम में शूट की, पुलिस वर्सेस माइनॉरिटी के बीच का टेंशन कम करने। रशिया जाने से पहले हीवी ने विक्टोरिया को कॉल करके बताया कि उसका हाथ रिकवर होने तक वो ऑफिस नहीं आ सकता। स्टारलाइट होमलैंडर की मनमानी से परेशान होकर मेयो से मिलने चली गई, जो फिलहाल दुनिया और मीडिया से दूर अकेले में ट्रेनिंग कर रही थी। स्टारलाइट ने मेयो से सोल्जर बॉय किलिंग वेपन AKA BCL रेड के बारे में पूछा। मेयो ने स्टारलाइट को बताया कि इसी ने द बॉयज को उस वेपन की इंफॉर्मेशन दी थी। मेयो लगातार ट्रेनिंग कर रही थी ताकि वो होमलैंडर का कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान भटका सके। उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बॉयज होमलैंडर को उस वेपन से मार देंगे। स्टारलाइट को लगता है कि मेयो को ऐसे अकेले खुद की कुर्बानी देनी नहीं चाहिए। अगर होमलैंडर से निपटना है तो इन्हें सीक्रेटली सूप्स की एक टीम बनानी होगी। रशिया पहुंचते ही बुचर ने सबको नीना से मिले जॉब के बारे में बताया। वेपन की इंफॉर्मेशन के बदले इन्हें नीना के एक दुश्मन को मारना होगा। बुचर ने यह काम किमिको को दे दिया। किमिको ने पहले तो काम करने से साफ मना कर दिया। वो बुचर की कोई पर्सनल गन नहीं कि जब चाहे जब चला दे। बट बुचर ने निहायत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में इन्हें समझाया कि द बॉयज के सारे मेंबर्स बुचर की गन्स की तरह ही हैं। बुचर जो बोलेगा वो इन्हें करना पड़ेगा। ये कोई फ्रेंड सर्कल नहीं कि बुचर सबके ओपिनियन सुनने के बाद डिसीजन लेगा। किमिको के पास इस मिशन को पूरा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। स्टारलाइट ने सुपरसोनिक को इनके सीक्रेट मिशन के बारे में बताया कि ये लोग होमलैंडर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुपरसोनिक फौरन मान गया, बट इस काम के लिए स्टारलाइट को 3-4 और लोग लगेंगे। सुपरसोनिक का स्वागत करने होमलैंडर ने द 7 की मीटिंग बुलवा ली। सरप्राइजिंगली इस मीटिंग में ब्लैक नोवार भी आया हुआ था, जो पिछले सीजन वाले एलर्जिक रिएक्शन के बाद पूरी तरह से रिकवर हो गया। वो सब तो ठीक है, बट इसने मेयो से बदला क्यों नहीं लिया? इसकी याददाश्त वगैरह चली गई या फिर कोई और ही मैटर है? मीटिंग के दौरान A-Train ने ब्लू हॉक का टॉपिक निकाला कि उन्हें ब्लू हॉक को ब्लैक नेबरहुड से हटाना चाहिए। यह देखकर डीप की बीवी ने उसे मैसेज भेजकर बताया कि वो फौरन होमलैंडर की साइड ले ले। डीप ने बिल्कुल ऐसा ही किया। फिलहाल इन्हें जितने हो सके उतने सुपर हीरो की जरूरत है।
ब्लू हॉक को सस्पेंड करना फ्यूचर में प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। ये सुनकर होमलैंडर डीप से काफी खुश था। मीटिंग के बाद इसी टॉपिक को लेकर डीप और ए ट्रेन के बीच लड़ाई हो गई। ए ट्रेन को डीप की चमचागिरी जरा भी पसंद नहीं आई। इन दोनों को कॉरिडोर में लड़ता देख वहां पर होमलैंडर आ गया। होमलैंडर ए ट्रेन को खरी खोटी सुनाकर डीप को अपने साथ ले गया। ए ट्रेन गुस्से से लिफ्ट में घुस गया। ए ट्रेन का गुस्सा देखकर सुपरसोनिक ने उसे होमलैंडर किलिंग टीम का हिस्सा बनाने का ऑफर दिया। ए ट्रेन का रिएक्शन देख के लग रहा था कि ये भी इनके साथ हो गया। एशली को एकदम लास्ट मोमेंट पर टिप मिली कि विक्टोरिया होमलैंडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। होमलैंडर ने फौरन एशली को मामला निपटाने के काम पर लगा दिया। बुचर से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नीना के टारगेट को मारने किमिको इस पार्टी में चली गई। अंदर इन भाई साहब के फुल मजे चल रहे थे कि तभी किमिको ने उसे पीछे से डंडा घुसाकर मार दिया और बुचर को फोटो भेजकर बताया कि काम पूरा हो गया। फिर किमिको एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लग गई। किमिको का ये रूप देखकर एक लड़की ने डर के मारे उसे हेडशॉट दे दिया, बट किमिको कुछ ही देर बाद फटाक से रिकवर हो गई। उन लड़कियों के चेहरे को देखकर किमिको को काफी बुरा लगा। वो अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्टोरिया ने जबरदस्त पलटी मार ली। उसने दुनिया को बताया कि बहादुर होमलैंडर ने वॉर्ड के सीईओ स्टैन एडगर के खिलाफ सबूत रिलीज कर दिए और स्टैन एडगर एक क्रिमिनल है। स्टैन एडगर ये सुनकर दंग रह गया। जब अथॉरिटी स्टैन को पकड़कर ले जा रहे थे तब विक्टोरिया ने कन्फेस कर दिया कि उसने अपनी बच्ची जोई को बचाने के लिए ऐसा किया। वैसे भी शुरू से वो एडगर को प्रोटेक्ट कर रही थी, ना कि एडगर उसकी फैमिली को। बाकी सारे सूज भी इस न्यूज को देखकर दंग रह गए। होमलैंडर ने मेयो को साफ साफ कह दिया कि वॉट एक सुपर हीरो कंपनी है तो उसका लीडर भी सुपर हीरो होना चाहिए ना। अब तक जितने भी लोग एडगर के पीछे छुपकर होमलैंडर के खिलाफ कांड कर रहे थे वो सारे भी थोड़े चौकन्ने हो जाओ। एशली को टॉक शो होस्ट कैमरन कोलमैन की लिखी स्क्रिप्ट जरा भी पसंद नहीं आई। फिर उसने कैमरन को पनिशमेंट देकर नई स्क्रिप्ट थमा दी। भाई साहब स्क्रिप्ट से ज्यादा पनिशमेंट के लिए एक्साइटेड लग रहे थे। किमिको ने फ्रेंची को बताया कि वो अब इस जॉब से तंग आ चुकी है। बुचर भी नीना की तरह ही इन सबको अपना पालतू जानवर समझता है। फ्रेंची ने किमिको से वादा किया कि इस जॉब को पूरा करके वो मार्सी भाग जाएंगे। होमलैंडर ने विक्टोरिया के घर जाकर उसे स्पेशल पार्सल थमा दिया। होमलैंडर ने विक्टोरिया के फाइल में उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली थी। इसने विक्टोरिया को बताया कि उसने जो किया वो सही किया। विक्टोरिया एडगर की बेटी नहीं बल्कि उसका वेपन है। एक न एक दिन एडगर ने भी विक्टोरिया की बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर ली थी। काम पूरा होते ही नीना ने बुचर को वेपन की लोकेशन बता दी। उसके हिसाब से वो वेपन रशियन मिलिट्री के लैब में होना चाहिए। मिशन पर जाने से पहले बुचर ने एक और V24 का शॉट लगा लिया जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन ह्यूवी ने बुचर को पकड़ लिया। ह्यूवी भी अब होमलैंडर की मनमानी से तंग आ चुका था। इसे भी V24 यूज करना है। बुचर ने इसे समझाया कि ये ड्रग्स तुम जैसे भोले भाले गुड बॉयज के लिए नहीं बना। ये एक टाइप का जहर है जो असर उतरते ही अपना असली रंग दिखाने लग जाएगा। इतना बोलकर बुचर वहां से चला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टैन एडगर ने लंबी छुट्टी ले ली और जाने से पहले वो होमलैंडर से मिला। होमलैंडर एडगर के ठंडे बर्ताव को देखकर काफी इंप्रेस था। एडगर ने इसे बताया कि वो विक्टोरिया से बिल्कुल नाराज नहीं है। विक्टोरिया ने बिल्कुल वही किया जो एडगर उसे बचपन से सिखा रहा था। समय आने पर विक्टोरिया को इमोशंस भुलाकर दोनों साइड से खेलना चाहिए। एडगर ने होमलैंडर से कहा कि वो वॉर्ड का लीडर बनकर ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अब होमलैंडर की गलतियों पर पर्दा डालने ऊपर कोई नहीं बचा। जाने से पहले एडगर ने होमलैंडर को एक और फाइनल टॉन्ट मार दिया कि उसके लिए होमलैंडर एक बैड प्रोडक्ट के अलावा और कुछ नहीं है। फिर हमने देखा कि विक्टोरिया ने होमलैंडर से कंपाउंड V का डोसेज लिया था। विक्टोरिया ने अपनी बेटी जोई को सुरक्षित करने उसकी बॉडी में कंपाउंड V इंजेक्ट कर दिया। जोई को बचाने की खातिर ना चाहते हुए भी विक्टोरिया को ऐसा करना पड़ा। द बॉयज नीना के बताए लैब में घुस गए। फ्रेंची ने एक्सीडेंटली एक म्यूटेंट हैमस्टर को आजाद करके मिलिट्री को चेतावनी दे दी। गार्ड से लड़ते लड़ते बॉयज की गोलियां खत्म हो गई। बुचर समझ गया कि अब उसे अपने टेम्परेरी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। बुचर निहायत ही बैडस अंदाज में गार्ड्स को लेजर आइज से मारने लगा। ये देखकर बाकी सारे मेंबर्स हैरान रह गए। एमएम की जान बचाने की खातिर ह्यूवी ने भी अपने टेम्परेरी पावर्स दिखाए, यानी ह्यूवी ने भी चुपके से V24 का डोसेज चुरा लिया था। बाकी सबको बुचर के पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वो ह्यूवी से काफी डिसअपॉइंटेड थे। लगता है कि इनके साथ रह रहकर ह्यूवी के अंदर की अच्छाई भी खत्म होने लग गई। लैब से इन्हें कोई वेपन तो नहीं मिला, पर सामने रखे बड़े से कंटेनर को देखकर बुचर ने उसका दरवाजा तोड़ दिया। कंटेनर के अंदर सोल्जर बॉय कैद था।
होश में आते ही सोल्जर बॉय सारे ट्यूब्स और प्लग्स निकालकर कंटेनर से बाहर आ गया। द बॉयज की तरह ही सोल्जर बॉय भी पूरी तरह से कंफ्यूज था कि भाई इधर चल क्या रहा है। तभी अचानक से सोल्जर बॉय की छाती चमकने लगी। सोल्जर बॉय की बॉडी से निकले धमाके से फ्रेंची को बचाने किमिको आगे कूद पड़ी। उस एनर्जी बीम ने किमिको को दीवार तोड़कर उस पार फेंक दिया। जब सारे किमिको को होश में लाने में लगे थे तब सोल्जर बॉय मौका देखकर बाहर भाग गया। फ्रेंची ने सबको बताया कि किमिको के सेल्फ हीलिंग पावर्स काम नहीं कर रहे हैं, यानी किमिको ने अपने पावर्स खो दिए। अब ऐसा उस हेडशॉट से हुआ या फिर सोल्जर बॉय के हमले से, वो तो आगे ही समझेगा। फ्रेंची और एमएम किमिको को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। बुचर को किमिको से ज्यादा सोल्जर बॉय के नए पावर्स की पड़ी थी। बुचर को पूरा यकीन है कि रशियंस ने जरूर उसके साथ कोई छेड़खानी की होगी। बुचर का ये कोल्ड रिएक्शन देखकर एमएम भी समझ गया कि अब इस टीम में रहने का कोई फायदा नहीं। ह्यूवी V24 को लेने के बाद उधर अलग ही ट्रिप में था। उसका टूटा हुआ हाथ भी ठीक हो गया। मीडिया से बात करने के बाद होमलैंडर स्टारलाइट को गोद में उठाकर ऊपर छत पर ले गया। छत पर सुपरसोनिक की बॉडी पड़ी थी। होमलैंडर ने इसका कचूमर बना दिया था। तो ये ट्रेन ने होमलैंडर के सामने स्टारलाइट का सारा प्लान उगल दिया था। फिर इसने स्टारलाइट को चेतावनी दी कि अगर इन्होंने फिर से होमलैंडर के खिलाफ जाने के बारे में सोचा भी तो यहां सुपरसोनिक की जगह ह्यूवी का कचूमर पड़ा होगा। स्टारलाइट ने रोते हुए होमलैंडर को बताया कि वो अच्छे से इसकी वार्निंग को समझ गई। और यहां होता है एपिसोड 4 खत्म। ओके, अब बात करते हैं 2 इंटरेस्टिंग थियरीज के बारे में। पहली थियरी है सोल्जर बॉय को लेकर। देख के लग रहा है कि रशियंस ने सोल्जर बॉय को ट्रांसफॉर्म करके सूप किलिंग मशीन बना दिया। यानी सोल्जर बॉय पहले सीने से एनर्जी फेंक कर सूप के पावर्स न्यूट्रल करेगा और बाद में उन्हें मार देगा। सोल्जर बॉय ही होमलैंडर किलिंग वेपन है। अब पता नहीं इस बात को सुनकर एमएम कैसे रिएक्ट करेगा कि उन्हें होमलैंडर को मारने शायद सोल्जर बॉय के साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरी थियरी है ब्लैक नोवार को लेकर। तो नए कॉमिक बुक रीडर्स के लिए आगे ह्यूज स्पॉइलर अलर्ट। कॉमिक्स में ब्लैक नोवार होमलैंडर का ही एक क्लोन था, उससे भी ज्यादा पावरफुल। यूएस गवर्नमेंट ने होमलैंडर को मारने के लिए इसे एज अ बैकअप प्लान बनाया था, बट बाद में उल्टा ब्लैक नोवार ने होमलैंडर का भेस लेकर उसे बुरी तरह से फंसा दिया। एपिसोड 3 में यह कंफर्म हो गया कि शो वाला ब्लैक नोवार होमलैंडर का क्लोन तो कतई नहीं है। तो पहले मुझे लगा कि शायद ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, बट सीजन 2 में मेव ने नट्स बार खिलाकर ब्लैक नोवार को आईसीयू पहुंचा दिया था और इस सीजन में वो अचानक फुल रिकवर होकर वापस आ गया। जिस तरह से शो अब तक ब्लैक नोवार की स्टोरी को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे पूरा डाउट है कि आगे ब्लैक नोवार कोई बड़ा कांड करने वाला है। हो सकता है कि एडगर ने वाकई में होमलैंडर का कोई क्लोन बना के रखा होगा और ओरिजिनल ब्लैक नोवार नट्स बार खाकर मर गया। सीजन 3 वाले ब्लैक नोवार के मास्क के पीछे शायद होमलैंडर का ही क्लोन होगा। तो होमलैंडर, सोल्जर बॉय, रायन, हेड पॉपर, बॉडी पॉपर और ब्लैक नोवार। भाई फिनाले तक कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।